लद्दाख, शांत वादियां, ऊंचे पहाड़। पर आखिर वहां ऐसा क्या हुआ कि विरोध की आग भड़क उठी? आज हम इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि मांगे क्या हैं और सरकार का जवाब क्या रहा। ये लाइनें ना इस कहानी की एकदम सही शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो असल में कई सालों से लद्दाख की बर्फीली हवाओं में कहीं दबी हुई थी और अब ये एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है। देखिए, किसी भी संघर्ष को समझने के लिए सबसे पहले उन लोगों को सुनना पड़ता है जिनकी ये कहानी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लद्दाख के लोग आखिर मांग क्या रहे हैं। हाँ, तो ये सवाल ही तो पूरे आंदोलन की जड़ है। और एक बात साफ कर दूं, ये मांगे कोई अचानक से नहीं आई हैं। नहीं, ये तो दशकों से वहां के लोगों की जरूरतों और उम्मीदों का आईना है। तो ये हैं वो 4 बड़ी मांगे। पहला, लद्दाख को एक पूरा राज्य बनाया जाए। दूसरा, वहां के नौजवानों के लिए नौकरियों में आरक्षण हो। और सबसे जरूरी, उनकी जमीन और संस्कृति की रक्षा की जाए। और एक और मांग है, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होने की। अब ये क्या है? इससे उन्हें अपनी जमीन, जंगल और रीति रिवाजों पर ज्यादा अधिकार मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सब अपनी पहचान और भविष्य को बचाने की एक लड़ाई है। लेकिन जब मांगे लगातार अनसुनी कर दी जाएं, तो क्या होता है? तब आवाजें बुलंद होती हैं और सड़कों पर उतर आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये आंदोलन एक बड़े संघर्ष में कैसे तब्दील हो गया। और फिर इस आंदोलन का चेहरा बने सोनम वांगचुक, जो एक जाने माने शिक्षाविद हैं। उनके नेतृत्व में भूख हड़तालें हुईं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए और देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान इस ओर खिंच गया। लेकिन ये शांति का माहौल ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। तनाव बढ़ता गया और दुर्भाग्य से कुछ प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया। ये एक बहुत ही दुखद मोड़ था और इसी के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी। इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे संघर्ष का रुख ही मोड़ दिया। अब कहानी का फोकस पूरी तरह से केंद्र सरकार की सख्त प्रतिक्रिया पर आ गया। सरकार ने एक तरह से 3 तरफा रणनीति अपनाई। पहला कदम था फौरन लॉकडाउन लगाना, कर्फ्यू और इंटरनेट बंद। इससे लद्दाख लगभग बाकी दुनिया से कट सा गया। फिर संस्थानों को निशाना बनाया गया और आखिर में आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं पर दबाव डाला गया। दूसरा कदम था सोनम वांगचुक की जानी मानी संस्था SCMOL पर कार्यवाही। सरकार ने उसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया। कई लोगों ने इसे सिर्फ एक संस्था पर हमला नहीं, बल्कि आंदोलन की सोच पर चोट की तरह देखा। तो सवाल उठता है कि ये FCRA है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक कानून है जो कंट्रोल करता है कि भारत की संस्थाओं को विदेशों से कितना और कैसे चंदा मिल सकता है। तो इसका लाइसेंस रद्द होने का मतलब ये था कि SCMOL को जो भी विदेशी मदद मिलती थी, वो रास्ता बंद हो गया। जाहिर है, ये उनके काम के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। और तीसरा और आखिरी कदम, नेताओं को सीधे तौर पर निशाना बनाना। सोनम वांगचुक समेत कई प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाया गया और गिरफ्तारियां हुईं। अब जो आलोचक हैं, उनका मानना है कि ये सब आवाज को दबाने की कोशिश थी। और यहीं पे आकर ना कहानी में 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए टकराते हैं। एक तरफ सरकार का अपना पक्ष है और दूसरी तरफ आलोचकों के अपने तर्क। तो सवाल यह है कि सच किधर है? तो यहां 2 अलग अलग बातें सामने आती हैं। सरकार का कहना है कि हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि नेताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का तर्क ये है कि असली वजह तो लोगों की अनसुनी मांगे थीं और जब सरकार ने बातचीत की जगह दमन का रास्ता चुना तो हालात बिगड़ गए। विश्लेषकों और नागरिक अधिकार समूहों के लिए ये तस्वीर बिल्कुल साफ है। उनका मानना है कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं था, बल्कि ये केंद्र के फैसलों से असहमत होने वाली हर आवाज को कुचलने का एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। लद्दाख में जो कुछ भी हो रहा है, वो बाकी देश के लिए क्यों मायने रखता है? इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है? ये सवाल हमें इस कहानी की असली गहराई तक ले जाता है, क्योंकि सच तो ये है कि ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख की जमीन या उसकी संस्कृति तक सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असल में लद्दाख में जो हो रहा है, वो एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा करता है। सवाल ये है कि जब किसी देश के नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों की मांग करते हैं, तो एक लोकतांत्रिक सरकार को कैसे जवाब देना चाहिए? ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं और संवाद की जगह दमन ले ले, तो लोकतंत्र का भविष्य क्या होता है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।